हमारी माता बचाओ हमारी पूजा नचाओ सारा मुकुला पे ओ प्रभु के मुकुला पे वारी वारी जाओ रे सावरिया रे शैया जय माला पूर्णर्घम हार्यम निर्वभामिति स्वाहा श्री जी के प्रसाद के मंत्रादि विद्यमान सदितं कृभ्यो अर्घम निर्वभामिति कृत्मा कृत्रमचार्य वन्दे वामनवेन्द्रनाथ प्रतिवरा स्वर्गामना उपासका सर्वगंधाक्षर पुष्पदाम चरकई संदीप धूपई फलई नीरादेश अजय प्रणम सिरसा दुष्कर्मणा शांतये श्री कृत्मा कृत्यम जिन चित्तालय जन्मेभ्यो नमः हरियम निर्वभामिनि गरुडाढ्यम सुपयोम और अष्टदेवियां ध्वज लेकर संकेत करती है। देखो देखो नमो हे स्वामी, अचानक आप सिंहासन से क्यों खड़े हो गए हो? हे सची, अभी अभी मेरा सिंहासन कंपायमान हुआ है। हे स्वामी, ऐसी कौन सी महाशक्ति है जो आपका सिंहासन कंपायमान कर रहा है? बताइए स्वामी। हे सची, हे मेरे सभासदों, अभी अवधि ज्ञान से ज्ञात करता हूँ। और तभी देवराज इंद्र अपने नेत्रों को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली को मस्तिष्क पर रखते हैं, अवधि ज्ञान लगा रहे हैं। देवराज इंद्र, पूरा इंद्र परिकर इंतजार कर रहा है। चेहरे पर इतनी मंद मंद मुस्कान। देवराज इंद्र अपने नेत्रों को खोलते हैं, तर्जनी उंगली वापस स्थान पर रखते हैं, बिना किसी को कुछ कहे 7 कदम आगे बढ़ चले, परोक्ष में नमस्कार करते हैं। नमो तु नाभिनंदनाय नाभिनंदनाय नाभिनंदनाय, नमो तु मर्देविनंदनाय, नमो तु आदिनाथाय। आप
किसको नमस्कार कर रहे हैं? उठिए स्वामी। सची इंद्राणी ने देवराजेंद्र को उठाया। हे स्वामी, आपने किसे प्रणाम किया है स्वामी? आपने अवधि ज्ञान क्यों लगाया स्वामी? यहाँ पर ना ही कोई जिन मंदिर है, ना ही कोई चैत्यालय है। बताइए स्वामी, मेरी व्याकुलता आप बढ़ा रहे हैं। हे सची, हे मेरी प्यारी सची, हे मेरी भोली सची, बहुत खुशी की बात है। बताइए स्वामी, क्या खुशी की बात है? आप भी प्रसन्न हो रहे हैं। हे सची, सुख संदेश है। स्वामी, आप तो पहेलियां बुझा रहे हैं, बताइए ना। अब बात ही पहेली की है, इसलिए पहेलियां बुझा रहे हैं। सची, हे मेरे सभासदों, ध्यान पूर्वक सुनो। आप स्वामी बता भी दीजिए। सुनो, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश में, अयोध्या नगरी में, महाराजा नाभीराय के राजमहलों में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। और सभी पूरा यहीं पर खुशियां मनाओगे या फिर अयोध्या भी चलोगे तीर्थंकर बालक के दर्शन करने? हाँ सची, मैं अपने परम मित्र धनपति कुबेर को लेकर नागदत्त देव को प्रक्रिया से ऐरावत बनने के लिए आदेश करता हूँ। प्रभु को ऐरावत हाथी पर बैठाकर पांडुक शिला पर जन्माभिषेक के लिए लेकर चलेंगे। हे परम मित्र, आइए। हे परम मित्र, यथाशीघ्र ऐरावत हाथी की व्यवस्था कीजिए और रत्नों की वर्षा करते हुए हम अयोध्या की ओर चलते हैं। जैसे आप आज्ञा महाराज। छम छम अयोध्या नगरिया, पैरों में बांधे छम छम पायलिया, चलाएंगे छम छम अयोध्या नगरिया। बीच में जगह कर दे, बीच में। छम छम अयोध्या। सूचना मिली है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। का बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज, मेरा पुरस्कार। की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। स्वागत है आपका, स्वागत है। हे महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। प्रभु के दर्शन भी कराएंगे। हे सच, पुरुषों का प्रवेश गर्भगृह में निषेध है। मैं समझी नहीं स्वामी। हे सची, आज आपकी
नारी पर्या धन्य होने वाली है। मैं समझी नहीं। हे सची, आज महासौभाग्य आपको मिलने वाला है। मुझे क्या सौभाग्य मिलने वाला है स्वामी? हे सची, आज आपको प्रभु के सर्वप्रथम दर्शन होंगे। ऐसा क्या होगा स्वामी? हे सची, तुम कितनी शक्तिशाली हो, इसका तुम्हें भान नहीं है। दर्शन? मैं समझी नहीं स्वामी। माता के पास मैं कैसे जाऊंगी? हे सची, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं है। हे स्वामी, बताइए ना स्वामी। मैं युक्ति बताता हूँ। युक्ति? कैसी युक्ति? सुनो, इसे माता को सुला देना, वहां पर मायामयी बालक रखकर तीर्थंकर बालक को ले आना। स्वामी, ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। सौधर्मेंद्र और सची बालक का निर्माण कर रही। मायामय बालक उनके हाथों में आ जाता है। और तभी सौधर्मेंद्र क्या कहते हैं? माता के महलों में जाए, आए चम चम करती चाली, सची भोली भाली माता के महलों में जाए। छम छम शरणगर दीवाना हो गया, बड़े चिंतित हैं, तो पीछे तो नहीं है? नहीं है, नहीं, मेरी सची वो नहीं है। मेरी सची हजारों में नहीं, लाखों में नहीं। बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर बुलाई धीरे धीरे लग जाए, चम चम आई धीरे धीरे लग जाए, चम चम। बहुत समय लगा दिया। जी स्वामी। हे स्वामी, महल बहुत बड़ा था। इतने सारे द्वार, इतने सारे दास दासियां। हे सची, अब बातें ना करो, लाओ तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। ना 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 नहीं भरा है। ऐसे प्रभु को देखना चाहती हूँ, निहारना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती आप कौन हो। अच्छा, सोधर मन में सोच रही, करुणा दे तेरा भाग भाग कर मांग रहे, भाग भाग कर मांग रहे, करुणा दे तेरा तरस रहे हैं मेरे, करुणा दे तेरा
भगत मन से बरसे आओ प्रभु मैं दर्श दिखाओ। एक निवेदन करना चाहूंगा। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं रोजायाणं लोय अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की बोले परम पूज्य सर्वरत्न 108 सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी गुरुदेव की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी लोग उन रोगों का उपशमन करने वाली एकमात्र परम औषधि यह जन्म है। भव्यात्मा पूरे 3 लोक में क्षोभ हुआ। इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना उत्साह एक एक जीव के भीतर था
क्यों ना होता, क्योंकि 3 लोक के नाथ जो आज जन्मे थे, नरक गति के जीवों से लेकर स्वर्गों तक के जीवों को वह सुख शांति का वेदन करने वाला ये भगवान का जन्म था। जैसे ही सौधर्म इंद्र ने उस तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लिया, वह सोच रहा था, विचार कर रहा था कि 2 आंखों से मैं भगवान को देखकर तृप्त नहीं हो पा रहा हूं, क्या करूं। उसे ज्ञात हुआ मैं तो विक्रिया कर सकता हूं। विक्रिया से उसने भगवान की उस सुंदरता को निहारने के लिए, देखने के लिए 1008 नेत्र बनाए। मां कितने? आपने भगवान को देखा कभी 1008 नेत्रों से? 2 ही आंखों से तो देख नहीं पाता। सौधर्म ने 1008 आंखें बनाई मात्र बालक तीर्थंकर को निहारने के लिए। क्या सुंदरता होगी, क्या लावण्य होगा उस बालक का, कि जिसको देखकर सौधर्म को भी, सौधर्म की भी 2 आंखें कम पड़ गई। 1008 नेत्र बनाकर वह भगवान बालक को निहारने लग गया। और इतना 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 आनंद उस सौधर्म इंद्र को हुआ। वह सौधर्म भगवान को लेकर पांडुक शिला पर पहुंचता है, ऐरावत हाथी पर बैठकर। भगवान का वहां 1008 कलशों से अभिषेक भी करता है। कितना कलश? 1008 तो ठीक है, पर कितना बड़ा कलश? इतना सा नहीं, जो 8 योजन गहरा था। जिस कलश की गहराई कितनी? 8 योजन गहरी, और 1 योजन जिसका मात्र मुख था। मुख जानते हैं, ऊपर का जिससे पानी ढुरता है। 1 योजन जो चौड़ा, और जिसका पेट उधर 4 योजन मोटा। इतना बड़ा कलश किसने लिया था? सौधर्म ने। और वह भगवान का अभिषेक एक नहीं, ऐसे नवनीत भाई कितने? इतने बड़े 1008 कलशों से। हम तो लुटिया, कितने कलश लिए हैं? इतने इतने से लुटिया लेकर हम खुश हो रहे हैं कि हम जन्माभिषेक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वे भगवान भी अवगाहनों में, योजनों में थे। हमारे भगवान भी इंचों में है, सो हमारे कलश भी इंचों में है। भगवान और कलश भले में इंचों में हो, पर हमारी भक्ति अगर योजनों में है तो हम भी भगवान का वह जन्माभिषेक बहुत आनंद के साथ करें। पुराणों में दोनों प्रमाण मिलते हैं। कई आचार्य भगवान कहते हैं मात्र सौधर्म ही अभिषेक करता है, अन्य देव उसके लिए कलश भर भर कर पहुंचाते। अन्य पुराणों में आचार्य भगवान ने ये लिखा है, एक तरफ से सौधर्म और दूसरे तरफ से ईशान, सानत कुमार, महेंद्र आदि सभी भव्य वहां पर अभिषेक करने के लिए पहुंचते, क्योंकि भव्य जीव ही भगवान का वह अभिषेक कर सकता है और भव्य ही जीव भगवान का अभिषेक देख भी सकता है। वैसे निर्ग्रंथ मुनिराज भगवान का जन्माभिषेक देखने के लिए, करने के लिए, कराने के लिए पहुंचते नहीं हैं, पर फिर भी ऐसा पुराण ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि 2 रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि पांडुक शिला पर अभिषेक हो रहा है। उन्होंने अपना विहार रोका और सबसे पहले वहां पहुंचकर उस बालक का, क्योंकि बालक अभी तीर्थंकर बालक था, वे निर्ग्रंथ मुनिराज उससे किसी भी अपेक्षा से श्रेष्ठ थे, पर उन रिद्धिधारी मुनिराजों को भी विकल्प हुआ कि देखूं तो भगवान का तो अभिषेक कई बार देखा, पर बालक भगवान का जन्माभिषेक कैसा होता है वह देखने के लिए 2 रिद्धिधारी मुनिराज भी वहां पहुंचे थे। और तिलकगंज में भी होने वाले अभिषेक में आप तो जलूस से पहुंच गए, भले ही रिद्धिधारी नहीं,
पर दो मुनिराज भी पहुंच ही गए। अभिषेक संपन्न हुआ। सची ने बालक को हाथ में लिया और बालक का पूरा शरीर पहुंच दिया, क्योंकि सजाना तो काम माँ किसका होता है? माँ का ही होता है। सौधर्म ने भी खुशी खुशी सची को बालक को तैयार करने के लिए काजल उपटन आदि सब कुछ लगाने के लिए सौंप दिया। 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट हो गए। सौधर्म विचार कर रहा था, कहाँ गया सौधर्म? थक तो नहीं गया? नहीं तो सौधर्म सची नाच नाच के थक गए हो आज। वह सौधर्म ने तो सौंप दिया, आधा घंटा हो गया। सौधर्म विचारता है, देवी तू क्या कर रही है? आधा घंटा हो गया कि भगवान का अभी तुमने श्रृंगार नहीं किया? वो कहती, क्या करूं स्वामी, मैं बहुत देर से प्रयास कर रही हूं, भगवान के शरीर पे लगा हुआ पूरा पानी तो कम से कम पहुंच लूं। वो कहती, इतना समय थोड़ी लगता है भगवान के उस जल को अभिषेक के पहुंचने के लिए, 5, 10 मिनट, 15 मिनट। वो कहता है, बाकी तो भगवान का पूरा शरीर मैंने पहुंच लिया, पर मैं 15 मिनट से भगवान के गाल को पहुंचने का प्रयास कर रही हूं। सौधर्म ने भी देखा, बात तो सही कह रही सची, 15-20 मिनट, आधे घंटे से पहुंच रही है, सब पानी तो निकल गया। वो सची कहती, क्या करूं मैं, 15-20 मिनट से प्रयास कर रही हूं कि भगवान के गाल पर एक बूंद बची। सौधर्म कहता है, कैसी बात कर रहे, पूरा पानी तो सूख गया और गाल का एक बूंद नहीं सूख रहा। वो कहती, सही कह रहे हो, आप भी तो देखो। जैसे ही सौधर्म देखता है और सची की उस हरकत तो देखकर कहता है, पगली पगली ही है, जो तू पानी की बूंद देख रही है ना भगवान के गाल पर, ये भगवान के गाल पर पानी की बूंद नहीं है। वो सची कहती है, फिर है क्या? कहते हैं, सौधर्म कहता है, ये जो तू देख रही है ना, तेरे मुकुट में लगा हुआ जो मणि है, उसका प्रतिबिंब उसके गाल में चमक रहा है, ये कोई पानी की बूंद नहीं है। इतना सुंदर गाल उस बालक के होते हैं। आज क्रीम पाउडर पोत के भी उतने सुंदर हो नहीं सकते, क्योंकि इस विश्व के सर्वोत्तम कोई जीव होते हैं तो ये विशेष पुण्यात्मा तीर्थंकर जीव हुआ करते हैं। वह मुकुट का मणि उस तीर्थंकर बालक के गाल पर चमक रहा था और सची क्या सोच रही थी? पानी की बूंद है, पानी की बूंद नहीं थी। क्या पुण्यात्मा वो जीव होगा, क्या पुण्यात्मा वह जीव होगा। और तीर्थंकर तो ठीक ही है। सोच लेना माँ, आज की शाम और कल सुबह तक का आप लोगों का समय है। भगवान की प्रतिमा को जितना जितना आपको लेना है, कपड़े पहनाने हैं, जो जो करने हैं, आज और कल सुबह तक कर लेना। आज कल तक 12 बजे तक भगवान आप लोगों के हैं, बाद में फिर में हमारे लाइन में आएंगे, फिर दूर ही से हाथ ही जोड़ पाओगे। आज जितना जितना आनंद लूटना है वो भगवान का श्रृंगार और जो जो करना है कर लो। कल आपको भगवान छूने नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। वह जैसे ही सौधर्म इंद्र पुनः भगवान को लेकर नाभिराय के महल में पहुंचता है, भगवान को नाभिराय के सामने रखता है, वह नाभिराय भी आश्चर्यचकित होता है, ये इतना सुंदर बालक कैसे। और एक क्षण वो भी आंख बंद कर लेता है। सौधर्म कहता है, कैसे भगवान के पिता है? पहली बार मैंने देखा, मुझे 2 आंखें कम पड़ गई, मैंने 1000 आंख बनाई और ये इसने आंख बंद कर ली। धीरे से पहुंचकर सौधर्म नाभिराय से पूछते हैं कि क्या हो गया, आपको भगवान अच्छे नहीं लगे क्या, आपने आंख बंद कर ली? बहुत अच्छा उत्तर नाभिराय ने दिया। वो कहते हैं, ऐसा नहीं है मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे तो इतने अच्छे लगे। फिर अच्छे लगे तो आंखें क्यों बंद की? वो नाभिराय कहते, क्या करे, पंचम काल में होते तो कैमरा होते, पंचम काल में होते तो मोबाइल होते, सेल्फी होती, वहां कहां सेल्फी। नाभिराय कहते, कोई कैमरा या कोई कुछ ऐसी वस्तु होती
तो भगवान के इस लावण्य को, सौंदर्य को मैं कैद करके रख लेता, पर कोई भौतिक साधन नहीं है, इसलिए भगवान के उस सुंदर रूप को मैं आंख बंद कर अपने हृदय में कैद करके रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने आंख बंद की है। इतना भगवान का सुंदर रूप है। और जैसे ही भगवान को वहां उसके आंगन में विराजमान करता है, वह सौधर में इंद्र इतना 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 आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है कि वह आनंद नाटक, जिसे आपने पुराणों में और कई बार सुना होगा, तांडव नृत्य, वो सौधर में इंद्र भगवान के जन्माभिषेक के उपरांत वह तांडव नृत्य आनंद नाटक को, जिसे शाम को आप लोग शायद देखोगे सौधर्म, हाँ, नहीं तो पहले ही दिन भर में थक गया, अभी तो आनंद नृत्य होना है। कितने सारे रूप बनाकर वह सौधर्म, वह आनंद नाटक तांडव नृत्य करता है। इतना आनंद और इतना उत्साह जीवों के भीतर होता है। सोचो और विचार करो कि भले ही हम साक्षात भगवान के जन्म कल्याणक में नहीं पहुंच पाए, पर हमारी श्रद्धा और हमारा समर्पण कितना बड़ा है कि पंचम काल में भी उस प्रतिमाओं के पंच कल्याणक में हम अपने तन मन धन के साथ सहयोग करते हुए उस अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। समय उपदेश का नहीं है, सबको अभिषेक देखना है और फिर अंतों की भी बेरिया आ गई है। टेंशन नहीं करना मुकेश जी, यहाँ के लोग सब जानते हैं और बनिया है, क्यों सेंथिल, वो सब जानते ही है, वो इसलिए तो से शांति से बैठे हैं, क्योंकि उनको याद है बनिया की बारात कितना ही देर से पहुंचे, अंतों तक तो पहुंच ही जाता है, इसलिए विकल्प नहीं करना। बस भगवान का यहाँ अभिषेक हुआ और फिर यथास्थान भगवान को विराजमान करके पुनः आनंद के साथ शाम को भगवान के उस आनंद नृत्य को भी हमें समझना है। कल दोपहर तक माताओं, पुनः कह रहा हूँ दोपहर तक आप लोगों का समय है, फिर तो हमारे लाइन में लग जाएंगे, इसलिए जितना आनंद लूटना है कल सुबह तक वह बालक का आनंद लूट लो। पुनः पुनः बालक मिले नहीं मिले, भगवान तो मिल जाएंगे आप लोगों को मंदिरों में, पर तीर्थंकर बालक देखने पुनः अगले पंचकल्याणक में ही मिलेंगे। पता नहीं कब सेंथिल अगला पंचकल्याणक पुला तिलक नगर में कराता है। हाँ, तिलकगंज में बहुत जल्दी करेगा, पर पता नहीं कौन कहाँ रहेगा, आप कहाँ रहोगे, हम कहाँ रहेंगे, किसी का ठिकाना नहीं, क्योंकि न पल का ठिकाना है ना। अब तो साठगांठ बन नहीं गई है, वैसे ही तुम नेता हो जुगाड़ू, और युति बनाना तो वैसे ही फूल का काम है ही, सबको जोड़ना, और तुम नेता ही हो। हैं हाँ, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे पक्ष का नेता है कि वो सबको जोड़ना जानता है, और पहला उनका नारा ही है सबका साथ। और हाँ, तो इसलिए उनने एक एक कॉलोनी को अपना बनाना शुरू कर लिया है। उनके तिलकगंज में अपने मनोरमा वाले और कटरा वाले तो पहले से ही साथ में, अब मनोरमा वाले और हो गए, और सब एक साथ होकर पुनः वो भगवान का अद्भुत कल्याणक भी हम कर पाएंगे, क्योंकि सेंथिल न कल का भरोसा है न पल का। इसलिए सबके लिए यही मंगल आशीष है कि बहुत बहुत उत्साह के साथ बचे हुए भी 2-3 दिन को ऐसे ऐसे गुजारो कि साक्षात हम भगवान का ही कल्याणक अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। इन्हीं भावों से हमें पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ओम ह्रीं श्रीं बम बम हम सम तम पम झीम झीम हमसा नमोरते मणिमय मंगल कलसेन भगवत असन प्रतीकृतम सुगंध जनेन स्नपयामः। ओम नीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत असन प्रतीकृतम सुगंध जनेन स्नपयामः। तेरे बालक तीर्थंकर से याद ही रात भगवान की। नाभिराई के लाल को एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के 8 1008 कलशों से नाहे जग सम्राट 1008 कलशों से नाहे जग सम्राट। कलशाधारों ने भर के रोज थोड़ा थोड़ा ओ रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कलशों में जल भर के हो
सोने के कलशों में जल भर के रोज थोड़ा थोड़ा ओ रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, नवन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, आत्मा और तन का ये मेल सुख पाएगा, आत्मा और तन का ये मेल धुल जाएगा। श्रद्धा से थोड़ा सा जतन कर ले हो, श्रद्धा से थोड़ा सा जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा ओ रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत प्रतिकृतं सुगंध जनिष्ठभ्याम ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत हस्त प्रतिकृतं सुगंध जनिष्ठभ्याम। भर के हो सोने के रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले, आदि राम प्यारा दिया क्षीर सागर ने जल रहा है, मधुर ताल वीणा में मन खो रहा है, प्रभु भक्ति में के लिए हाजी ता ता थई थई तत आ थई ता थई थई तत ता थई थई तत तत थूम थूम तथई तथई दिख दादी दिख थई दिख दादी दिख थई दिख दादी दिख थई तत थई दिख दादी दिख थई दिख दादी दिख थई दिख दादी दिख थई तत थई
ऋषभदेव अवतार निरत सुर भक्तिन कियो आके दियो ऋषभदेव अवतार लियो ऋषभ देवी अवतार लियो ऋषभ देवी अवतार निरत सुर भक्तिन कियो आके दियो ऋषभदेव अवतार। और देखिए धीरे 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 दीम ताना ना धीरे 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 तुम धीरे 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 दीम ताना तुम धीरे 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 तुम धीरे 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 दीम ताना ना धीरे 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 तुम धीरे 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 दीम ओ तेरी शांति छवि तेरी शांति छवि मन बस गई रे तालियां बजा के छवि मन बस गई रे बस गई रे गई रे बस गई रे ना दिन धिन्ना ना दिन धिन्ना ना दिन धिन्ना दिन धिन्ना ना दिन धिन्ना ना दिन धिन्ना ना दिन धिन्ना दिन धिन्ना दिन धिन्ना ना 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 दिन तक 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 धरी कटे तक धरी कटे तक दिलाग दिलाग तक 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 धरी कटे तक धरी कटे तक दिलाग दिलाग तेरी शांति छवि मन बस गई रे ग्राम तई दिगदादर गिड़दई ग्राम तई दिगदादर गिड़दई दिगदादर गिड़दई दिगदादर गिड़दई दिगदादर गिड़ दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना ओ तेरी शांति छवि मन बस गई रे। और अगला रूप बना लिया तेरी शांति छवि मन बस गई रे तक दिलाग दिलाग तक 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 धरी गिड़े तक 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 धरी गिड़े तक दिलाग दिलाग तक 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 धरी गिड़े तक दिलाग 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 चो ग्राम तई दिगदादर गिड़दई ग्राम तई दिगदादर गिड़दई काम तई दिगदादर गिड़दई ग्राम तई दिगदादर गिड़दई दिगदादर गिड़दई दिन्ना ना दिन्ना ना दिन्ना दिन्ना ना दिन्ना ना दिन्ना ना दिन्ना ना दिन्ना तैया तैया तती आ तैया तैया तती ता ता तुम ततई ततई दिगदादर गिड़दई दिगदादर गिड़दई दिगदादर गिड़ दिन्ना ना दिन्ना तेरी शांति छवि मन बस गई रे ना दिन्ना ना दिन्ना ना दिन्ना दिन्ना ना दिन्ना ना दिन्ना ना दिन्ना ना दिन्ना व्यवस्था बनानी पड़ती है। हाँ, सभी लोग विराजमान हो जाइए बड़ी सुंदरता के साथ। माता भी विराजमान हो जाइए। 4 कुमारियां उधर 4 इधर, है ना, चमट उड़ाते हुए तैयार रहेंगे। हाँ, आप सभी लोग व्यवस्थित हो जाओ, तालियां बजा के। चली वही रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, छुक 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 छुक। रेल चली वही रेल चली, 2 पहियों की रेल चली, कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं, कभी घूम रही है गली गली। मार खाई
मार 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 लगे 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 बोला जमाल गाय पीछे देखी मार गाय पीछे देखी मार गाय भागो 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 पकड़ 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 बोला जमाल गाय पीछे देखी मार गाय मार 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 बोला जमाल गाय पीछे देखी मार मतलब हम सभी ये खेल खेल रहे हैं। इसमें एक दूसरे को कोला मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? हे मित्र, पाप करते रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमें उन पापों का फल भी भोगना है। जब हम गलत कार्य करते हैं, जब उनका फल भोगना पड़ता है, ऐसे ही कोड़े पड़ते हैं, तब पता चलता है कि हमने जो किया था वो गलत किया था। इसलिए गलत करने से पहले सोचना चाहिए कि हमें भी कोड़े पड़ने वाले हैं। महायज्ञ नायिका झुलाई दियो पलेना तुम धीरे धीरे झुलाई दियो पलेना तुम धीरे धीरे तुम धीरे चूमे मैया ललका मुखड़ा चूमे मैया ललका मुखड़ा चूमे मैया ललका मुखड़ा महेंद्र आइए आइए कौन आ रहे हैं? बहुत सुंदरता के साथ आइए, चलिए महायज्ञ नायक जी झुला रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर